हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी जेल वार्डर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निष्क्रिय गैस नहीं है। आप सभी लोग जानते हैं क्रिप्टॉन, ऑर्गन, जेनॉन ये सभी निष्क्रिय गैस हैं, जबकि क्लोरीन जो है वो एक निष्क्रिय गैस नहीं है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसकी ट्रिक भी होती है ना अक्रिय एक्स रेन, इस तरीके से। ठीक है, अगर आपने पूरी पीरियोडिक टेबल देखी हुई है तो वहां पर से आप देख सकेंगे कौन सी निष्क्रिय गैस होती हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जब एग्जाम क्रैक करने की हो बात तो अनअकैडमी आपके साथ, इसी उद्देश्य के साथ अनअकैडमी आप लोगों के लिए फ्री स्पेशल क्लास प्लान लेकर के आया है। इसमें आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के अंदर जितनी भी स्पेशल क्लास चलाई जा रही होंगी उन सारी स्पेशल क्लासेस को आप एक्सेस कर सकेंगे केवल एक कोड के साथ। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं मैं यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी को देखता हूं, तो मैंने पहले ही सिलेक्ट कर लिया है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस 3 डॉट पर क्लिक करना है जो कि आपके सामने है। यहाँ पर आकर के आपको फ्री स्पेशल लाइव या फ्री लाइव क्लासेस पे क्लिक करना है, जैसा कि मैं करता जा रहा हूँ। फिर यहाँ पर आप लोगों के लिए सारी फ्री स्पेशल क्लासेस यहाँ पर रखी गई हैं। आपको जैसे हिंदी सीखना है तो यहाँ पर मैंने हिंदी की क्लासेस पे टिक किया। यहाँ पर आपको कोड डालना है, कोड डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। अपने चैनल का नाम है इंडियन स्टडी। बस जैसे ही आप इस कोड को फिल करेंगे तो ये जो है अनलॉक हो जाएगा। देख लीजिए आपके सामने ये अनलॉक हो चुका है। अब अनअकैडमी के यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी के अंतर्गत जितनी भी फ्री स्पेशल क्लास चलाई जा रही होंगी उन सभी को आप एक्सेस कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वितीय राज्य का नाम बताइए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा तस्मानिया। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने थे। नीलम संजीव रेड्डी जो थे इन्हें निर्विरोध चुना गया था। तो इसके बाद जो भारत के राष्ट्रपति भी थे वो थे आपके ज्ञानी जेल सिंह। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई, जल्दी बताओ। वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई, तो सही आंसर हो जाएगा सरस्वती नदी। चौथा ऑप्शन करेक्ट। कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ, जल्दी बताओ। और कल मैंने सारे कवियों से संबंधित जितनी भी इंपॉर्टेंट जन्म स्थली थी वो मैंने आपको बता दी। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा वाराणसी। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। शक्ति की भौतिक विमा बताइए, शक्ति की भौतिक मात्रा की विमा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ML1 TL, ML1 TL²T3, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। M1L² T3 दूसरा ऑप्शन करेक्ट। ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है, तो ये अर्जेंटीना की राजधानी है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। माघ मेला किस दिन शुरू होता है, माघ मेला किस दिन शुरू होता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा मकर संक्रांति। देखो बहुत ज्यादा समय नहीं बचा, आज 10 दिसंबर है, आज से ठीक 8 दिन बाद आपका एग्जाम है 19 दिसंबर के दिन। ठीक है ना। आप लोगों के एडमिट कार्ड बस आज के दिन ही आ जाएंगे या 1-2 दिन बाद, जैसे ही आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है ना। तो माघ मेला किस दिन शुरू होता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा मकर संक्रांति के दिन। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी, तो किस गुरु ने की थी, तो आपका सही आंसर हो जाएगा श्री गुरु अमरदास। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कब संयुक्त राष्ट्र प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था, जल्दी बताओ। इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर। तो आपका सही आंसर होगा 24 जनवरी 1950। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के हैं, तो आपका सही आंसर हो जाएगा नाथ संप्रदाय। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तित होते हैं, तो अंडाशय बीज में परिवर्तित होते हैं। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। भारतीय संविधान के भाग 4 में
किसका विवरण है? भाग 3 में मूल अधिकार है और भाग 4 में है राज्य के नीति निधि निर्देशक तत्व। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भाग 1 में भारत राज्यों का संघ है, भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मूल अधिकार, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व और भाग 4 के काम है मूल कर्तव्य। ये इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चंस, गुलाबी गैंग के संस्थापक हैं। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में स्थित सामाजिक संगठन है जो महिला कल्याण एवं सशक्तिकरण हेतु कार्य करता है। गुलाबी गैंग जो है क्या है वो मैंने आपको बता दिया। और इसके संस्थापक कौन है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा संपत पाल देवी। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। काली मिट्टी को कौन सी मिट्टी भी कहते हैं? ये क्वेश्चंस आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये नहीं पूछा था, यूपी पुलिस कांस्टेबल ने ये पूछा था कि कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है, तो काली मिट्टी। ठीक है। और काली मिट्टी को हम रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, लावा मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है। और काली मिट्टी का रंग काला टिटेनी मैंगनी ऑक्साइड के कारण इसका रंग काला होता है। जैसे लाल मिट्टी का जो रंग होता है वो लाल होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उन बागानों को हम किस रूप में जानते हैं? तो उनको हम रोपण खेती के रूप में जानते हैं। चौथा ऑप्शन करेक्ट। मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन था? तो सही आंसर हो जाएगा बृहद्रथ। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक हैं मोहनदास करमचंद गांधी। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठवीं सदी बीसी के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को चेदी कहा जाता था? तो किन क्षेत्रों को कहा जाता था? बुंदेलखंड। पहला ऑप्शन करेक्ट। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित हो जाएगा? तो आपका जो सही आंसर है वह आपका कानून के समक्ष समानता का अधिकार। चौथा ऑप्शन करेक्ट। संसद द्वारा 8 सितंबर 2016 को फिल इन द ब्लैंक संविधान संशोधन 2006 के तहत जीएसटी अधिनियम पारित किया गया। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 101वें संविधान संशोधन के द्वारा। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया। तो किसने किया? मुस्तरी बाई। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। भारतीय मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा अनब्रेकेबल। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? नासिक बिल्कुल है। आगरा नहीं भैया। आगरा कौन सी नदी के किनारे है बस बताना। ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल आगरा क्या यमुना नदी के किनारे हैं। बताना क्या है उसमें, क्या हुई लास्ट क्वेश्चन तो मैं पूछने ही वाला हूँ। मुगल सम्राट जहांगीर ने फिल इन द ब्लैंक्स में शालीमार बाग का निर्माण किया। तो कहाँ पर किया था शालीमार बाग का निर्माण? कश्मीर में। चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारत की पहली इंजन विरहित स्पीड ट्रेन ट्रेन 18 फिल इन द ब्लैंक्स इंटीग्रल फैक्ट्री द्वारा विकसित की गई। जो ट्रेन 18 है वो कहाँ पर बनी? तो ये बनी है आपकी चेन्नई। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका राज्य नहीं है? अमेरिका का राज्य नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा अटलांटा। ये अमेरिका का राज्य नहीं है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? तो ये किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? जैन समुदाय। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। कौन व्यक्ति हाल ही में फाडा के 35वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी विकेश गुलाटी। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। कौन व्यक्ति हाल ही में दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ यानी कि डीडीसीए के नए लोकपाल के रूप में नियुक्त किए गए? चारों ऑप्शंस देख लो, नहीं तो बोलोगे चार ऑप्शंस नहीं दिखा रहे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बदर दुर्रज अहमद। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। प्रतिवर्ष महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? महिला दिवस की बात नहीं हो रही, महिला समानता दिवस। महिला दिवस तो 8 मार्च को मनाया जाता, हम बात कर रहे हैं महिला समानता दिवस की। तो ये मनाया जाता है 27 अगस्त को। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कौन अभिनेता हाल ही में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन बने? ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में ये पूछा भी जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा
परवेश रावल। चौथा ऑप्शन करेक्ट। हाल ही में किसने वर्ष 2020 का अंतर्राष्ट्रीय पोकर पुरस्कार जीता? ये क्वेश्चंस तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। कौन सा? ये क्वेश्चंस। तो ये किसने जीता? तो आपका सही आंसर हो जाएगा मारिके लुकास रिजनेवेल्ट। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। हाल ही में किसे भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का चेयरमैन चुना गया? तो किसको चुना गया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सुभाष कामत। चौथा ऑप्शन करेक्ट। रामायण के अनुसार नीकुरीला देवी का उपासक कौन था? तो सही आंसर हो जाएगा मेघनाथ। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। 63वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप जिसमें सौरभ चौधरी ने 100 मीटर प्रति एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता, इस चैंपियनशिप का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा भोपाल। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। 18 से 27 फरवरी 2019 के मध्य ताज महोत्सव 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आगरा में। और लास्ट क्वेश्चन, ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए देश का पहला विश्वविद्यालय कहाँ खोला जाएगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने ही है और आपको पता भी होना चाहिए, और मैं एक बार कम्युनिटी में भी ये क्वेश्चंस करवा चुका हूँ। अगर आपको इस क्वेश्चंस का आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर से बताइएगा। तो दोस्तों ये थे आपके 38 जीके के क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कवर करवा दिए। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।